हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप? तो आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर ज्योमेट्री का लाइन और एंगल। सबसे ज़्यादा बच्चों की ये प्रॉब्लम्स होती है, सबसे ज़्यादा बच्चे मुझसे ये पूछते हैं कि सर ज्योमेट्री कैसे होगी। सर ज्योमेट्री समझ में नहीं आती है, ज्योमेट्री सर के ऊपर से जाती है। ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ज्योमेट्री के लिए कि हम लोग ना क्वेश्चनों को याद करते हैं। प्रॉपर्टीज याद कर ली, क्वेश्चन स्कूल में समझा दिया, ट्यूशन में समझा दिया। फिर क्या करते हैं यार, जब उस टाइम पर समझ रहे होते हैं ना तब नहीं समझते हैं। बाद में क्या करते हैं, अरे यार ज्योमेट्री तो बहुत हार्ड है, सर ने ये क्वेश्चन बताया था, ये पेपर में आ सकता है। फिर उसको हम रट्टा मारते हैं। आज आपको रट्टा नहीं मारना है, आज आपको याद नहीं करना है। आज आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और ये स्पेशल बैच है, सिर्फ ज्योमेट्री के लिए बैच है। जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, जल्दी से जल्दी करा लें। स्पेशल बैच ज्योमेट्री का स्टार्ट हो रहा है, ये गारंटेड है, आपका डर मिटा दूंगा मैं, ये 100% श्योरिटी है। आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा कैसे हम डर मिटा सकते हैं ज्योमेट्री का। आज मैं थोड़ा सा आपको 15-20 मिनट का एक इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर जब हम क्लास में होंगे, लाइव होंगे, तब उसमें हम एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी के हैं, जो आपके एग्जाम्पल्स हैं। हम ज्यादातर ना एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर देते हैं, फिगर देख के हम क्वेश्चन करते हैं। जिसकी फिगर अच्छी लग रही है यार वो क्वेश्चन कर लो, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ 2-4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा लेंगे आरडी शर्मा में से, कुछ थ्योरम्स होंगी, बस होगी ज्योमेट्री। आप समझ रहे हो। हम क्या करते हैं कि ज्योमेट्री का नाम सुन के ही साइड हो जाते हैं। अरे अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे तरीके से नहीं भी आती है तो अगर आपने थ्योरम्स भी कर लिए तब भी आपके 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूं 2 क्वेश्चन जो मैं आपको सैंपल के लिए बताऊंगा। आपने करे भी होंगे उन क्वेश्चंस को, आपने जब किया होगा तब देखना आपने कैसे किया होगा, या आपने आरडी शर्मा में से देखा होगा, फुल मार्क्स में से देखा होगा, आर एस अग्रवाल में से देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा। तो बस उनको देख लिया और याद कर लिया, रट्टा मार लिया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। टाइम बहुत कम है, मैं जल्दी जल्दी आपको समझाता हूँ। लाइन और एंगल्स के जो हमने करे भी होंगे, ठीक है, मैं लेके आया हूँ लाइन और एंगल्स के क्वेश्चंस। ठीक है, आप देखिएगा इसको, है ना। देखो, सबसे पहले समझो कि एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर और एंगल ऑन द स्ट्रेट लाइन, इनमें डिफरेंट क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। एडजेसेंट एंगल्स, ये देखिए हमारे एडजेसेंट जो हम कहते हैं बिल्कुल पास पास बने, जो एक ही लाइन पर बने, एक ही वर्टेक्स पर बने हैं। लीनियर पेयर में भी वही होता है, स्ट्रेट लाइन में भी वही होता है। तो एडजेसेंट पेयर में हम और लीनियर पेयर में कैसे अंतर करेंगे, यहां देखिए, ये हमारे ए एंड बी, ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं। बट इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है, इन दोनों का सम 180 डिग्री नहीं है, और ये दोनों एंगल इक्वल भी नहीं है। तो ये है हमारे एडजेसेंट एंगल्स। क्या होते हैं, इफ टू एंगल्स हैव द सेम वर्टेक्स एंड देयर वन ऑफ द आर्म इज कॉमन, जिनका एक ही वर्टेक्स होता है और जिनकी एक आर्म कॉमन होती है, उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है। सेकंड है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सीधा सा लिख दो, जो पास पास में 2 एंगल बने, स्ट्रेट लाइन पर बने हैं। कहां बने हैं, स्ट्रेट लाइन पर, उनको कहते हैं हम लीनियर पेयर। एंड सम ऑफ द लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। जो लीनियर पेयर में जो सम होता है एंगल्स का, उनका होता है 180 डिग्री। ठीक है। बट एडजेसेंट एंगल में जो सम है वो 180 डिग्री नहीं होता है। समझ में आया पहले एडजेसेंट एंगल्स और लीनियर पेयर में डिफरेंस। ठीक है। फिर क्या होता है, एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये हमारी स्ट्रेट लाइंस है। ठीक है। अब इस पर 1 2 एंगल 1 2 3, ये जितने भी एंगल्स बन रहे हैं
इन सबका सम 180 डिग्री होता है। लेकिन ये सब लीनियर पेयर नहीं है, समझ में क्या? 1 2 3 ये सबका सम होता है 180 डिग्री। मतलब यहां से सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक स्ट्रेट लाइन के जो वन साइड एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री, सेकंड साइडेड एंगल उनका सम 180 डिग्री। तो दोनों का सम कितना हो गया? 360 डिग्री। ठीक है, ये क्या बनाता है? सर्कल। क्या बनाता है? सर्कल। समझ आया? अब देखिए यहां पर दूसरा मैंने यहां वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को लगता है यार ये है क्या चीज। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एक दूसरे के सामने, वर्टिकली एक एक्सिस पर जो लाइंस कटती हैं। यहां देखो ए बी सी डी ये लाइन है, इसके सामने के ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बताओ इतना आया समझ में? इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो। अभी मैंने सिर्फ हिंट दिया है स्ट्रेट लाइंस एंड एंगल्स में। आपके ज्योमेट्री का जो स्पेशल बैच है इसमें मैं आपको ज्योमेट्री के ही डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको। जो आपके एनसीईआरटी के हैं वो कराऊंगा, जो आपके आरडी शर्मा में है वो कराऊंगा, जो आपके आरएस अग्रवाल में है वो कराऊंगा। और जब मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा तो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे, बातें नहीं होंगी। समझ आ गया? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको लेता हूं मैं इसी चीज में। ये देखिए, ये है आपकी एक्सरसाइज 6.1 का 5वां क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने ये किया होगा। जिन्होंने किया होगा वो एक बार रिमाइंड कर लें इसको। 6.1 का 5th वाला क्वेश्चन है, इन द फिगर POQ इज ए लाइन। POQ एक लाइन है। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द PQ। OR परपेंडिकुलर है PQ पर। एंड QS इज अनदर रे बिटवीन रे OP एंड OR। OS ये लाइन है। ये फिगर आप अच्छे से देख लो, ये फिगर आप अच्छे से समझ लो। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आपकी 6.1 का 5वां क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोगों ने किया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। मैं इसको सिर्फ आपको 3 लाइनों में आंसर निकालूंगा इसका। ठीक है, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझना है। देखो यहां पर प्रूफ क्या करना है हमको, यहां मैं लिख देता हूं टू प्रूफ इस फिगर के अंदर। ठीक है, ये दिया हुआ है, प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। समझ में आ गया? ये हमको प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे? बहुत आसान मेथड से मैं बता रहा हूं आपको। ये फिगर आप देख रहे हो, है ना? फिगर में दिया हुआ है ये 90 डिग्री का एंगल। तो जब एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन दी हुई है, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल, तो दोनों 90 डिग्री के हैं या नहीं है? बस हमें यही देखना है। याद रखना क्वेश्चन नंबर 5 में हिंट दिया हुआ है 90 डिग्री, तो आपको यही लेना है। क्या लेना है? एंगल ROQ ये क्या है? 90 डिग्री इक्वल टू ROP एंगल ROP ये क्या है? ईच 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं। यहां पर लिखोगे ईच 90 डिग्री एंगल। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है इतना? ईच 90 डिग्री एंगल। अब देखो ROQ, ये ROQ हमें क्या लेना है? QOS। क्या लेना है? QOS। हमें ROQ की तो यहां जरूरत है ही नहीं,
तो हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा एंगल आ रहा है आर ओ क्यू, तो एंगल आर ओ क्यू, इस आर ओ क्यू में से आर ओ एस, समझ में आ गया, एस ओ क्यू, सॉरी, एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू, ठीक है। इसमें से आर ओ एस माइनस आर ओ एस, देखो ये क्यू ओ एस है तो इसको एस ओ क्यू लिख लो या क्यू ओ एस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो मैं लिख देता हूं एंगल क्यू ओ एस, देखो इस पूरे एंगल से क्यू ओ एस में से ये वाला एंगल मैंने माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ रहा है एंगल आर ओ क्यू, क्या एंगल आ रहा है आर ओ क्यू, यही हमको ऊपर चाहिए था, ठीक है, ठीक है ना। अब सेकंड आर ओ पी, आर ओ पी, तो आर ओ पी क्या है पी ओ एस प्लस आर ओ एस, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, समझ में आ गया इतना। अब देखो जो हमें चाहिए क्यू एस आर ओ एस पी ओ एस आर ओ एस, वही तीन चीजें यहां आ गई, अभी मैंने दो ही लाइनें ली हैं, ठीक है। अब देखो ये इधर आके माइनस होगा और ये इधर आके प्लस होगा, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू आर ओ एस, और आर ओ एस क्या होगा टू आर एस, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाके ऐड हो जाएगा तो होगा टू आर ओ एस, सुनना है। नेक्स्ट टू को हम इसके नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ एस। देखो यही प्रूफ करना था, कितना आसान है, सिर्फ 3 लाइनों में हुआ है, 1 2 3 आंसर आ गया है ना। अब आप मैच कर लेना कि आपने जब इसको किया था तो कितना मुश्किल मेथड किया था, हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये एंगल 90 डिग्री का तो इस तरफ का एंगल भी 90 डिग्री का, ठीक है। इसको उतार लो आप लोग या स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। मैं दूसरा क्वेश्चन आपको हिंट देता हूं जो आपको नेक्स्ट चैप्टर का है, ठीक है, क्योंकि आज मैं ज्योमेट्री के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है। चलिए चलिए देखो इस क्वेश्चन को देखो, आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 7.1 का है क्वेश्चन नंबर 6। आज मैं ये दो ही क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, ये दो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो, फिर हम इनको कल और क्लास में लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, इसमें दिया हुआ है, ये जो हमारे बने हुए हैं इसका मतलब क्या है गिवन, इसका मतलब क्या है गिवन, हमको जो प्रूफ करना है वो करना है बी सी इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है बी सी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू डी ई, तो हमें ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं जिसमें बी सी भी आ जाए और डी ई भी आ जाए, तो कैसे आएगा इन ट्रायंगल बी सी, देखो मैं ऐसे ऐसे करके लेके जाता हूं बी सी ए, ठीक है, आ गया ट्रायंगल बी सी ए, ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल ये लेते हैं हम डी ई
ए डी ई ए, ठीक है। अब देखो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो दोनों एंगल इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए डी, ए बी इसमें आ रहा है और ए डी इसमें आ रहा है, ए बी इक्वल टू ए डी। अब देखो ये जो बीच वाला एंगल है ना, इसको ले लो एक्स। अगर हम इसमें एक्स जोड़ दें, इसमें एक्स जोड़ दें, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल, तो एंगल बी ए डी प्लस का एक्स इक्वल टू एंगल डी, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला ई ए सी प्लस का एक्स, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया, तो ये एंगल बन गया बी ए सी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ये बन गया हमारा ई ए डी, ई ए डी। आया समझ में? ए बी इक्वल टू ए डी क्या है, गिवन, ठीक है ना, और ये हमने ऊपर से प्रूफ कर लिया। ये इतना आया समझ में? कितना कॉमन है कि जो हमको साइड प्रूफ करनी है इक्वली, हम वो दो ट्रायंगल लेते हैं जिसमें वो दोनों साइड आ जाएं, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। फिर दूसरी साइड दे रखी है हमको, ए सी इक्वल टू ए ई, ये क्या है, गिवन, क्या है ये, गिवन, ठीक है। हेंस ट्रायंगल बी सी ए कॉन्ग्रेंस टू ट्रायंगल डी ई ए, साइड एंगल साइड, पहले ये वाली साइड इक्वल है, फिर ये वाला एंगल इक्वल है, फिर ये साइड इक्वल है। बाकी हमको क्या प्रूफ करना है, बी सी इक्वल टू डी ई, क्या है ये, सी पी सी टी। आया समझ में? तो आज मैंने आपको दो क्वेश्चन समझाए, लीनियर इक्वेशंस का एक क्वेश्चन समझाया, ट्रायंगल्स का एक क्वेश्चन समझाया है आपको। तो बच्चों ज्योमेट्री से घबराना नहीं है, मैं स्पेशल बैच आपके लिए लेके आया हूँ। एक क्लास में हम कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 आवर्स के लिए। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है कांटेक्ट करें, जो आपको नंबर दिए गए हैं मैडम से, जो भी स्टाफ टीम है उनसे, सपोर्ट टीम है उनसे। ये आपके हाफ ईयरली में जो सिलेबस है जो आएगा, ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री स्पेशल का बैच है तो सिर्फ आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी बच्चों के ज्योमेट्री में 3 चैप्टर आ रहे हैं, किसी के 2 चैप्टर आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में जितने चैप्टर आ रहे हैं हम उतने चैप्टर्स आपको कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 9th क्लास है। 9th क्लास में हमें स्कूल के अकॉर्डिंग चलना है, 10th क्लास में हमें बोर्ड के अकॉर्डिंगली चलना है, समझा क्या? तो ये आप क्वेश्चन नोट करो, ज्योमेट्री के साथ साथ जो आपके सिलेबस में आएगा, जो आपके अभी हाफ ईयरली सितंबर के महीने में आएगा, वो हम कराएंगे, ठीक है। अभी पीटीएम मीटिंग हुई थी, बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगा इंटरेक्शन करके। मैं भी अपने बच्चों की पीटीएम मीटिंग में गया था, तो वहां पर क्या है, जब हम पीटीएम मीटिंग में जाते हैं ना, तो टीचर कहते हैं पेरेंट्स से, भाई एक पेरेंट से स्कूल की फीस देता है, कन्वेंस देता है, सब कुछ देता है, फिर भी वो टीचर कहते हैं कि मैम आपका बच्चा घर पे नहीं पढ़ता है। आप समझ रहे हो, घर पे नहीं पढ़ता है, तो आप क्या कहते हो कि मैंने ट्यूशन तो लगाई हुई है सर इसके लिए। ट्यूशन वाले सर कहते हैं कि मैम मैं तो एक एक क्वेश्चन कराता हूँ, बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है। अब बताइए पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम ये है बच्चों को होमवर्क स्कूल वाले 20 क्वेश्चन दे देते हैं, ट्यूशन वाले भी 30 क्वेश्चन दे देते हैं। बच्चा क्या करता है, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल टुगेदर फुल मार्क्स, वहां से क्वेश्चन देखे, आंसर देखे और सिर्फ कॉपी मार देता है। वो समझने की कोशिश नहीं करता है, वो बेसिक क्लियर करने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ हम आपको क्या करेंगे, कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ आपको वर्कशीट मिलेंगी, टाइम मिलेगा 7 दिन करने के लिए, 5 दिन करने के लिए, है ना। सिर्फ यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एक क्लास में, वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जल्दी से ज्योमेट्री वाले बैच के लिए आप अपना रिजर्व कराइए सीट,
रजिस्ट्रेशन कराइए, अप्लाई कीजिए, आज ही अप्लाई कीजिए। ये बैच कब से स्टार्ट होगा, कितना बजे टाइम होगा, क्या क्या सिलेबस इसमें कवर होगा। सिलेबस आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के अकॉर्डिंग लो, ज़्यादा टाइम नहीं है, सितंबर में ही एग्जाम है आपके, ठीक है। तो अब परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। ज्योमेट्री के एक एक क्वेश्चन हम करवाएंगे, एग्जाम्पल्स के साथ करवाएंगे आपको, और आसान मेथड में करवाएंगे, ठीक है। उतारिए इसको।